नगरे नगरस्यो रथस् एव रथि यथा स्वशरीरस्य मेधावी कृतेषु वहिते भवेत्। यानी आचार्य चरक कहते हैं, एक नगर की रक्षा जैसे नगरपाल करता है या नगर रक्षक करता है, और एक रथ की रक्षा जैसे एक सारथी करता है, ठीक उसी प्रकार जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो अपने शरीर की रक्षा करते हैं। तो अपने शरीर की रक्षा कैसे करनी चाहिए या अपने स्वास्थ्य को कैसे सुरक्षित करना चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य कैसे प्राप्त होता है, तो इसी क्रम में जानकारी देने के लिए मैं डॉक्टर प्रगति पटेल आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रगति आयुर्वेदा के इस नए वीडियो में। तो चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में कि आयुर्वेद के अनुसार कौन सी ऐसी दिनचर्या है, मतलब कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनका पालन करने से हम अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर सबसे पहले जानते हैं स्वास्थ्य क्या है, आप किसको कहते हैं स्वस्थ पुरुष। तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं, सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते। यानी जिस पुरुष के शरीर में सभी दोष जो हैं वो साम्य अवस्था में रहते हैं, उसकी अग्नि जो है वो प्रॉपर तरीके से कार्य करती है, मल आदि उसका प्रॉपर निर्माण होता है, उसकी आत्मा इंद्रिय और मन ये तीनों प्रसन्न होते हैं, ऐसे पुरुष को हम स्वस्थ पुरुष कहते हैं। तो इस हम स्वस्थ पुरुष जो है इसको कैसे, मतलब हम अपने स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो इसके लिए आयुर्वेद में दिनचर्या का वर्णन किया गया है। दिनचर्या का मतलब होता है ऐसे रूटीन जो हमें फॉलो करने चाहिए जिससे कि हम अपने हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। आज की जो ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स हैं हमारी, जिसकी वजह से आए दिन ये जो डिजीज़ेस हो रही हैं, उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्णन आता है कि हमें सबसे पहले सुबह हमें कब उठना चाहिए। तो आयुर्वेद में उठने का कॉन्सेप्ट है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म का मतलब होता है ज्ञान। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है ये होता है सूर्योदय से 45 मिनट पहले का समय, यानी आप 4 बजे से 6 बजे के बीच में उठ सकते हैं। ये जो समय होता है सबसे अच्छा होता है मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, योग के लिए। और इस समय जो हवा है वो पोल्यूशन फ्री होती है, नॉइस बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब जो सराउंडिंग्स होती हैं एकदम शांत होती हैं, मन बहुत ही प्रसन्न होता है। तो ये सबसे उत्तम समय होता है उठने के लिए। उठने के बाद हमें आचमन करना चाहिए। आचमन का मतलब होता है कि अपनी जो नित्य दैनिक क्रियाएँ हैं, फ्रेशन अप होना चाहिए। फ्रेशन अप होने के बाद हमें उष्ण जल का सेवन करना चाहिए। उष्ण जल का सेवन क्यों करना चाहिए? उष्ण जल जो होता है वो लघु होता है, और उष्ण होने के कारण उस जो उष्णता के कारण जो कफ है, यानी जो इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वो हमारा एक्सक्रीट आउट होता है, निकल जाता है हमारे शरीर से, और मोशंस भी एकदम क्लियर होते हैं। और हमारी अग्नि जो है उष्णता की वजह से जो हमारी जठराग्नि है वो प्रदीप्त होती है। अग्नि को मेंटेन करता है उष्ण जल, और लघु होने के कारण ये सुपाच्य होता है और श्रोतो विशोधक होता है, यानी हमारे पूरे शरीर के जो चैनल्स हैं उसमें बहुत ही ईजिली ये फैल करके पूरे शरीर में फैलता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले उष्ण जल का सेवन करना चाहिए। उष्ण जल सेवन के बाद में हमें दंत धावन का मतलब है जो हम लोग ब्रश करते हैं उसको दंत धावन कहते हैं। तो आयुर्वेद में दंत धावन दातून से करने के लिए बोला गया है। दातौन, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं दातून, पहले हमारे पूर्वज यूज़ करते थे दातून का। तो ऐसे वृक्ष जो तिक्त और कसाय रस वाले हों उनकी दातून को यूज़ करने के लिए बोला गया है, जैसे नींब हो गया, खदिर हो गया, अर्क है, करंज है, इन सब वृक्ष, अर्जुन है, इनकी जो दातून होती हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। तो अब हम लोग तो जो लोग शहरों में रहते हैं उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है, तो वो लोग ऐसे टूथपेस्ट का यूज़ करें जो केमिकल फ्री हो, यानी हर्बल पेस्ट का यूज़ करें। क्योंकि वो जो टूथपेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे मुंह को तो क्लियर करते हैं, मतलब जो माउथ है उसको क्लियर करते हैं, बैड अडर यानी जो स्मेल आती है उसको क्लियर करते हैं। साथ ही में हमारे दांत की जो भी बीमारियां हैं, अगर हम रेगुलर टीथ अपने ब्रश करते हैं तो हमारे दांत में जो भी कैविटी हो जाए, दांत गिरते हैं, पीले हो जाते हैं दांत, पायरिया इत्यादि की जो समस्या होती है ये सब नहीं होती है। और अगर हम ऐसे पेस्ट जिनमें ये सब हर्ब्स हों, ये पड़ी हुई हों, तो ऐसे टूथपेस्ट का यूज़ करने से क्या होता है, हमारे टेस्ट बड जो हैं
उनका मतलब हमारा टेस्ट जो है खाने में जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। यानी ये सलाइवेशन को, जो लार बनने की वो है, वो उसको बढ़ाते हैं। तो इससे हमें भोजन में रुचि को बढ़ाते हैं ये। तो ये हो गया दातून, हमें कैसी करनी चाहिए। दातून करने के बाद हमें गंडूस और कवल। गंडूस का मतलब होता है ऑयल पुलिंग। आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा, कई लोग प्रैक्टिस भी करते होंगे। ऑयल पुलिंग का मतलब होता है गंडूस में एक तेल को अपने मुंह में इतना भरना होता है कि मुंह चलाया ना जा सके, और उसको तब तक रोकना है जब तक कि हमारे नाक से और हमारी आँखों से पानी निकलने वाला ना हो जाए। फिर जब ऐसा हमें महसूस होने लग जाए, जब हम ऐसा फील करें कि हमारे नाक से स्राव होने वाला है, तब हमें उस ऑयल को अपने मुंह से बाहर निकाल देना है। इसको कहते हैं गंडूस क्रिया। गंडूस क्रिया करने से क्या होता है, हमारी जो मैंडिबल बोन है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। हमारी मुंह जो है, मुंह की जो बीमारियां हैं, मुख से जितनी बीमारियां दांत की हो गई या जीभ से रिलेटेड हो गई, कंठ यानी गले की जो भी बीमारियां हैं, जल्दी जल्दी जुकाम होता है, गले में दर्द होता है, खराश होती है, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। और हमारा खाने में स्वाद जो है, रुचि जो है वो बढ़ती है। तो ये गंडूस हो गया। गंडूस के बाद हमें क्या करना है, नश्य। नश्य का मतलब होता है, आयुर्वेद में कहा गया है कि नासा ही सिरसो द्वारम, यानी हमारी नाक जो है वो हमारे सिर का द्वार होती है। तो हम नाक में, हमारे नॉस्ट्रिल्स में 2 से 3 बूंद, दोनों नॉस्ट्रिल्स में अलग अलग हमें तेल डालना होता है। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, तिल का तेल है, सरसों का तेल है, लेकिन सबसे अच्छा होता है यदि आप अड़ू तेल, एक आयुर्वेदिक तेल है अड़ू तेल, जो कि बहुत सारी मेडिसिन से मिलाकर बनाया हुआ है। इसको आप नित्य यानी डेली रूटीन में सुबह भी और शाम को भी अपनी नाक में डाल सकते हैं। इसको 3-3 बूंद दोनों नाक में। तो इससे क्या होता है, हमारी जो मतलब नाक के साथ साथ हमारे सिर का भी तर्पण होता है, यानी नरिशमेंट होता है। साथ ही में नेज़ल म्यूकोसा पे ऑयल की जो एक लेयर हो जाती है, जिसकी कोटिंग होने की वजह से क्या होता है, डस्ट पार्टिकल हैं, पॉलेंस हैं, जिन लोगों को एलर्जी, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया या एलर्जी राइनाइटिस हो गया, इन सब की प्रॉब्लम होती है, बार जुकाम होता है, छींकें आती हैं धूल वगैरह से, वो सब सिम्टम्स बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि जो तेल की कोटिंग है, जो लेयर है एक, वो नेज़ल म्यूकोसा को डस्ट के कांटेक्ट में नहीं आने देती है। तो ये बात हो गई नस्य की। नस्य के बाद हमें क्या करना चाहिए, नस्य के बाद व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम का मतलब होता है जो योग वगैरह आसन है, आप उनका अभ्यास करिए। आप नहीं कर सकते हैं तो सुबह कम से कम 10 से 20 मिनट वॉक करिए, मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए आप। और नहीं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं आप, ऐसी एक्सरसाइज जो आप इजीली घर पे कर सकते हैं अगर आप बाहर नहीं जा सकें। लेकिन कम से कम आपको 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का व्यायाम ज़रूरी है। व्यायाम करने से क्या होता है, शरीर में स्ट्रेंथ आती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, शरीर हल्का महसूस होता है, हमारी अग्नि को भी प्रदीप्त करता है व्यायाम। यानी हमारी भूख बहुत ज़्यादा हमें लगती है और हम जो भी खाते हैं वो पच जाता है। तो इसलिए सभी को व्यायाम करना चाहिए एक रूटीन बेसिस पे। व्यायाम के बाद अभ्यंग। अभ्यंग का मतलब होता है तेल या ऑयल का मसाज करना। तो थोड़ा सा तेल लेकर के वो मसाज आप पूरे शरीर पे कर सकते हैं, हाथ पे कर सकते हैं, पैरों पे कर सकते हैं, सिर में कर सकते हैं। तो सिर में अभ्यंग करने से क्या क्या फ़ायदा होता है, तो सिर के जो भी रोग हैं, आपके बालों का गिरना, टूटना और डैंड्रफ होना, छोटे छोटे दाने हो जाना स्कैल्प पे, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। पैरों में अभ्यंग करने से क्या लाभ होता है, अगर हम पैरों में लगातार अगर ये अभ्यास करें, रोज़ मालिश करें, तो जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या होती है, बेचैनी होती है, तनाव बहुत रहता है, ये सब समस्याएं दूर होती हैं। तो इसलिए अभ्यंग का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यंग के बाद हमें क्या करना चाहिए, स्नान। स्नान करने से शरीर में लघुता आती है, हमारी जो अग्नि है वो प्रदीप्त होती है, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, स्फूर्ति आती है और मन बहुत प्रसन्न रहता है। इसलिए हमें नित्य प्रति स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद हमें साफ़ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए, यानी कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद में हमें आहार का सेवन करना चाहिए, यानी ब्रेकफास्ट करना चाहिए। हमारा आहार कैसा होना चाहिए, आहार जो है वो शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, यानी सात्विक भोजन होना चाहिए, और लघु हो जो, यानी इजीली डाइजेस्ट कर सकें हम जिसको। और एक तरीके से आप समझ लिए एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए जो सभी रसों से युक्त हो। सभी रसों से युक्त मतलब उसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट हो, गुड फैट्स हो, मिनरल्स हो, ऐसी एक बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए। तो सुबह की दिनचर्या जो आयुर्वेद के अनुसार बताई गई है
इन सब को फॉलो करने से हम एक हेल्दी अपनी लाइफस्टाइल जो है हमारी, यानी अपनी हेल्थ को हम मेंटेन रख सकते हैं। तो हम सभी को इस दिनचर्या का पालन करना चाहिए। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।